घुटने थोड़ी दूरी पर, पंजे भी थोड़ी दूरी पर, फासला पैरों में, घुटने मुड़े हुए, लेकिन अब दाहिनी ओर झुकाया तो एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के टखने के ऊपर आ गया। पैर सीधे। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दाहिने पैर उठाया, ऊपर उठा करके उसको बाईं तरफ टिका दिया, जहां आराम से टिक सके, जोर जबरदस्ती नहीं। अति सर्वत्र वर्जित, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। जितना आराम से उठा सके उतना उठाना। ऐसा नहीं कि पैर को हाथ के पास लाने के चक्कर में आपके दोनों पैर मुड़ जाएं, ऐसे ऐसे करके लाएं, ये गलत हो जाएगा। पैर सीधे ही रहने चाहिए। और उस स्थिति में यदि आपका पैर हाथ के पास में आ जाता, बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो बहुत अच्छी बात है। शरीर लचीला होगा तो आपका पैर हाथ के पास आ जाएगा। अब दोनों हाथ जंघाओं के पास, पवन मुक्तासन। कमर में दर्द है तो सिर ना उठाना, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने को दबाना, बाएं पैर सीधा जमीन पर, फिर दूसरे पैर से फिर दोनों पैरों से एक साथ किया। देखो, ये पेट के लिए खास एक ही आसन हम कराते हैं। किसी का पेट ज्यादा ही गड़बड़ हो, नाभि डिगी हुई हो, धरण डिगी हुई हो, तो क्या करना? एक देखो, ये उत्तान पादासन, पैरों को उठाया, 30 डिग्री पर रोक करके रखा, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, श्वास अंदर, थोड़ी देर रोक के रखा है। उत्तान पादासन, जिनके नाभि डिगी हुई होती है, धरण डिगी हुई होती है, पेट बहुत खराब रहता है, उनके लिए। नौकासन, दोनों तरफ से उठा दिया शरीर को। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दाहिने पैर को मोड़ा, पंजे से पकड़ लिया, पंजे को खींचा। देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख ले पहले। और खींच करके पैर के अंगूठे से नासिका को लगाया, बायां पैर बिल्कुल सीधा जमीन पर। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ऐसे देखो, दोनों हाथ सामने से ऐसे आते हैं, घुटना बाहर की ओर निकला होता है, और ऐसे खींचते हैं, फिर दोनों पैरों से एक साथ। और अब कंधर आसन, दोनों पैर मोड़ लेते हैं घुटनों से और बीच से उठा देते हैं। ये नाभि के लिए, धरण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। किसी की डिग रही होगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। रोक के रखते थोड़ी देर, अपने आप नाभि जो डिगी हुई है वो सेट हो जाती है, अपने स्थान पर आ जाती है। खैर, ये 4 अभ्यास बीच में आपको विशेष बता दिए। रोज रूटीन अभ्यासों में लास्ट में 3 अभ्यास जरूर करवाए करें। एक एक पैर को ऊपर उठाना, ऐसे। ये अर्ध हलासन की स्थिति, इसके 2 नाम हो सकते हैं, 2 संज्ञाएं हो सकती है। पूर्ण उत्तान पादासन या अर्ध हलासन की स्थिति। पूरे पैरों को ऊपर उठाते हैं, नीचे लेके आते हैं, अर्ध हलासन की स्थिति तक, ऐसे पूरा, ऐसे ऐसे। और फिर गोल गोल घुमाना, पाद वृत्तासन। बड़ा शून्य बनाया पैर से, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, फिर दूसरी ओर से।
देखो, ये साइकिलिंग, पादवृत्तासन के द्विचक्री द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग ऐसे दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं जिनका शरीर अस्वस्थ हो, कमर में दर्द ना हो, हड्डियां कमजोर ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, बीपी हाई ना हो। ऐसे ये इसमें बहुत जोर पड़ता है जिनका पेट ऊपर उठा रहता है ना, लेटने के बाद भी पेट ऊपर उठा रहता है, ऐसे उनके लिए अच्छा है ये अभ्यास। और शवासनों के बाद शवासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, संकल्प से देह को शिथिल कर देते हैं। आंखें बंद, मन सहज, तन ढीला। अंगुलियां, अंगूठे, पंजे, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं सब शिथिल है। पेट पिडुभाग पूरा शिथिल है। कंधे, भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, अंगुलियां भी सब शिथिल है। चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं। सहज 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 शिथिल छोड़ देते पूरे देह को। मन में संकल्प किया शरीर को शिथिल छोड़ने का, ढीला छोड़ने का। सहज हो जाता है पूरा देह। मन में भी कोई विकार नहीं, तनाव नहीं। तन से पार, मन से पार, चेतना के द्वारा तत्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अपने शुद्ध चैतन्य का ध्यान। मैं अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा, अमृतस्य पुत्र, अमृत पुत्र, ईश्वर पुत्र आत्मा, इस परमात्मा का प्रतिनिधि पर सहज 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 पूरे देह को शिथिल छोड़ देते। न कोई अतीत की व्यथा, न कोई भविष्य की चिंता, दो में ही खोया रहता है इंसान। जो कुछ जिंदगी में घटित हुआ उसको भुला नहीं पाता है। उसने मुझे यूं क्यों कहा, उसने मेरे लिए ये क्यों किया, मैंने तो उसको सुख दिया था, उसने मुझे दुख क्यों दिया, मैंने तो उसको सदा सम्मान दिया था, उसने मेरा अपमान क्यों किया, मैंने तो उसकी राह में फूल बिछाए थे, उसने मेरी राह में कांटे क्यों बोए। हम अतीत की कड़वी स्मृतियों को भुला नहीं पाते और भविष्य से भयभीत होते रहते हैं, आशंकित रहते हैं। योग कहता है अतीत व्यतीत हो चुका है, अस्तित्व खो चुका है, भविष्य अभी अनागत है, आया ही नहीं है, इसलिए वर्तमान में जीवो। यही है योग। वर्तमान ही भविष्य का सृजन करता है और इस क्षण का वर्तमान ही अगले क्षण का भूत होने वाला है। इसलिए भूत को संवारना चाहते हो और वर्तमान को संवारना चाहते हो, भविष्य को बनाना चाहते हो। अभी का वर्तमान अगले क्षण भूत बन जाएगा। वर्तमान की सुधरने से भूत भी सुधर जाएगा और नए भविष्य का निर्माण भी होगा। इसलिए सहज रहना श्वासों के साथ और तन मन इंद्रियों से पार चेतना के द्वार सदा आनंद में जीना। दोनों हाथ ऊपर उठाना, पूरी शरीर में शक्ति, ऊर्जा, स्फूर्ति का एहसास। दोनों हाथ आंखों पर उठ लेना, बाएं करवट लेते बैठ जाना। देखो आज एक दो बातें और बता देते हैं, फिर प्राणायाम करवाते हैं। हमारे संत और हमारे शास्त्र हमको छोटी छोटी बातें बताते हैं। लोग कहते हैं जिस संतों की बातें
समझ नहीं आती। शास्त्रों की बातें बड़ी गंभीर रहस्य और रोमांच से भरी होती हैं, बड़ी गूढ़ होती है, समझ नहीं आती। बहुत सहज सी बातें। संत हमें क्या सिखाते हैं? कैसे बैठो, कैसे बैठो? खाने के बाद ऐसे बैठो वज्रासन में। हाँ? मैंने तो थोड़ी देर शवासन कराया था, कुछ तो अभी भी कर रहे हैं। उनको कान में ओम बोल दो, एक बार ऐसे ही बोल दो, ओम। अच्छा सुनो, उठ जाएंगे। कुछ तो घबरा जाते हैं शवासन के बाद जब उठते हैं ना तब। अच्छा सुनो, जैसे माँ की गोदी में आदमी निर्भय निश्चिंत होता है, बड़ी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी होती है माँ की गोद, ऐसी गुरु की गोदी में भी बड़ा आनंद आता है। एक बार अपने आप को समर्पित करना होता है। जैसे माँ को हम अपने आपको पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, ऐसे ही गुरु का पहला रूप होता है मृत्यु। माने अब अपने अहंग को मार दिया, अब अपनी मैं को मिटा दिया, बस सब कुछ गुरु को अर्पित कर दिया। उस माने अब जो गुरु चाहेगा वही आंखों से देखना, वही कानों से सुनना है, वही जुबान से बाहर निकलना। जो गुरु बोलेगा वही अंदर खाना है। गुरु जैसे कहेगा वैसे ही बैठना है, वैसे ही सोना, वैसे ही जीना। इसको बोलते हैं समर्पण। नख से लेकर के शिखा तक सर्वतो भावेन, मन वचन वाणी व्यवहार आचरण से पूर्ण समर्पण। देखो तो मैं कह रहा था संत और शास्त्र क्या सिखाते हैं? कैसे बैठो? सीधे बैठो। ये खाने के बाद तो वज्रासन में बैठो, बाकी सीधे बैठो जब भी बैठो, बस ये बैठने की बात। देखो कैसे? सबको मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम। सबको मित्र भाव से देखो, सबके भीतर भगवान को देखो, सबके भीतर पवित्रता को देखो। कहीं जो अशुभ है उसको दूर करो, क्योंकि वह दोष मेरे भगवान को स्वीकार नहीं है। मेरे भगवान पूर्ण पवित्र हैं। तो देखो पूर्ण पवित्रता के साथ देखना और सबके भीतर भगवान के रूप को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम सौतश्च प्रोतश्च यो प्रजासु ईशावास्यमिदं सर्वम तदु सर्वास्य। वो परमात्मा तदेजति तन्नैजति तद्दूरी तद्वंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य आस्य बाह्य, बाहर भीतर वही है सब जगह। ये दृष्टि सात्विक पदार्थों का ही भक्षण करना, तामसिक और राजसिक पदार्थों का भक्षण नहीं करना। बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, ये सब अभक्ष्य पदार्थ, ये खाने योग्य नहीं है। तो संत हमें जीना सिखाते हैं, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे जिए, कैसे देखें, कैसे बोलें, कैसे एक दूसरे का सम्मान करें, कैसे एक दूसरे का सत्कार करें। फिर एक बात और आ जाती है, सोना। सोना भी नहीं आता है। कैसे सोना? देखो 99% लोगों को सोना नहीं आता। कैसे सोते हैं अक्सर लोग? ज्यादातर लोग ऐसे सोते हैं। थोड़ा और ही सोएंगे तो ऐसे सोते हैं। नहीं तो ये कॉमन पोज है सोने का। इससे कमर के ऊपर एक खिंचाव आ जाता है। ऐसे नहीं सोना। तो कैसे सोना? ये बहुत दिनों में आदत पड़ती है, 5-6 महीने लगेंगे। हाँ, हम भी पहले उल्टे ही सोया करते थे, पता ही नहीं था। हाँ? और कुछ तो सोते सोते ही लुढ़कते रहते हैं, कुछ तो सोते सोते ही खड़े हो जाते हैं, चल के घर से बाहर निकल जाते हैं, पकड़ के लाने पड़ते हैं। हाँ,